नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें कि दरभंगा में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है ये काफ़ी मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी का यह मिशन है 40 का एनडीए सीट जो है दरभंगा बिहार से जीतना है। इसे लेकर सभी जो आला पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के वो सभी यहाँ पहुँचे हैं। तो हम इसमें आपको जोड़ना चाहेंगे कि आप देखिए कि 3 बजे के बाद जो ऑडिटोरियम है उसमें कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जो बड़े बड़े नेता आए थे उन सभी नेताओं को मंच पर स्वागत किया गया है, जिसमें दरभंगा के जो परंपरा है पाग, चादर और मखाना माला, इससे स्वागत किया गया है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी है। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह वहाँ कार्यक्रम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद हर प्रदेश में कार्यकारिणी होती है और उसी के तहत बिहार में भी हो रही है। जो केंद्र से हमें मार्गदर्शन मिला है उसके आलोक में बिहार में आगे भविष्य का रास्ता कैसे तय करना है, इसको लेकर के ही पूरी की पूरी बैठक होगी और इस 2 दिन के मंथन से जो भी निर्णय होंगे वह पूरे बिहार में उन निर्णयों का पालन करने का काम भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। अभी कुशवाहा और नीतीश के बीच में क्लैश चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि पार्टी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? यह सब दूसरे दलों का अपना आपस का चक्कर है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि हम अपने संगठन को इस स्तर पर ले जाएं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो गरीबों के लिए योजनाएं हैं, जिनको एक तरह से पिछले 6 महीनों से नीतीश कुमार जी ने बंद कर रखा है, उन सभी योजनाओं का लाभ बिहार के प्रत्येक गरीब को मिले। कहा पूरे बिहार के प्रदेश कार्य समिति है तो जाहिर बात है पूरे बिहार के सभी स्थानों से जो है जिलाध्यक्ष से लेकर के प्रदेश पदाधिकारी और सभी आमंत्रित सदस्य सभी इस कार्य समिति हम एक शहर को देते हैं कि वो शहर अपने हिसाब से सारी तैयारियां करता है। दरभंगा वालों ने यह निर्णय किया होगा कि हम आज से 17 साल पहले जब राजद की सरकार थी तब क्या था, कांग्रेस की सरकार के समय क्या था, उन सबों को भी याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति या जो देश अपने पिछली गलतियों से नहीं सीखता है वह उज्जवल भविष्य नहीं प्राप्त कर सकता। और कुछ हो गया विस्तार के लिए काम करते रहेंगे। अभी राष्ट्रीय स्तर पर कार्य समिति की बैठक हुई और प्रदेश में हो रहा है, इसके बाद जिले में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि 24 और 25 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में भी 400 सीट कैसे जीत के आए इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं और बिहार में भी 2025 में अपने बहुमत से सरकार बनाने का संकल्प ले, ये पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उसी के लिए अभी बैठक यहाँ पर हो रही है, कार्य समिति की बैठक एकदम लगातार, ये तो संगठन की बैठक है, लगातार चलते रहती है, लेकिन हमारी तैयारी है कि हम 24 और 25 में बिहार में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। अभी जो बैठक पार्टी है बिहार की, वो कुशवाहा के बहाने भाजपा पर निशाना साधे, इस पर क्या? देखिए, एक चीज बड़ा स्पष्ट जानिए, नीतीश कुमार जी अब बिहार की राजनीति से अप्रासंगिक हो चुके हैं। बिहार में राजनीतिक हैसियत उनकी समाप्त हो गई। अब वो कोई बहाना लगाए, उससे कोई बहाना नहीं चलने वाला है। और हम तो भगवान राम की पूजा करने वाले हैं और वो लोग राम का विरोध करने वाले हैं, रामचरितमानस का विरोध करने वाले हैं। इसलिए स्पष्ट है कि पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी वर्गों का वोट अब भाजपा के नेतृत्व में आने का काम करेगा। अभी जो टूट की स्थिति आ रही है जदयू और कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच में, उस पर आपका क्या कहना है? कि ये लगातार टूटता रहेगा। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। अकेले में जो लोग बात करेंगे उनका राजनीतिक हत्या नीतीश कुमार जी जरूर करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी के आप देखिएगा कि 24 आते आते सभी लोग उनसे अलग हो जाएंगे। मिथिला के केंद्र दरभंगा में पहली बार यह बैठक हमारे ख्याल से दरभंगा में हो रही है। लगातार पहले मधुबनी में कई जगह पर कार्यक्रम हुए हैं, सीतामढ़ी में हुए हैं। ये अच्छा है
कि दरभंगा बचा हुआ था, तो दरभंगा जो मुख्य केंद्र है और मिथिला का केंद्र है, मिथिला एक ऐतिहासिक धरती है, तो ऐसे परिस्थिति में आज इस केंद्र पर हो रहा है। पूरे बिहार के लोग यहाँ पर कार्य समिति के माध्यम से मिथिला आए हैं। ये मिथिला के लिए भी गौरव की बात है और सभी लोग आए हैं उसके लिए भी गौरव की बात है। सभी पत्रकार बंधुओं, अभी अपना प्रदेश कार्य समिति प्रारंभ हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी का अध्यक्षीय उद्बोधन भी हुआ है। निश्चित तौर पर इस उद्बोधन के दृष्टिकोण से जो रेखा उन्होंने खींचने का काम किया और बताने का काम किया कि हम लोग अपने गठबंधन के आधार पर जिन बातों को लेकर जाने का काम करते थे, आज वास्तव में बिहार फिर से पुराने दौर के हालात से गुजरने का काम कर रही है। याद दिलाती है 1990 के दशक के कि जिस प्रकार से घटना का क्रम बढ़ा है, जिस प्रकार से लूट डकैती हत्याएं का दौर चला है। एक तरफ सशक्त भारत के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जहां भी हैं अलग अलग प्रकारों से प्रांतों का तो है ही, देश को 1947 का एक उज्ज्वल भविष्य को एक सशक्त भारत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बिहार की स्थितियाँ हालत बद से बदतर हो गई है, जिन 5 बिंदुओं पर अपने स्पष्ट अभिमत और स्पष्ट मंतव्य माननीय अध्यक्ष जी ने देने का काम किया है कि वर्तमान सरकार दिग्भ्रमित करने का काम जो करती है, आज भारतीय जनता पार्टी का उन 5 बिंदुओं पर जो रुख है, शराबबंदी पे जो स्पष्टता है, हम उसके पूरी तरह से पक्ष में हैं। और जो मौतें हुई हैं उनके मुआवजा मिलने का काम हो, क्योंकि उसमें प्रशासन पूरी तरह से विफलता साबित हुई है, पर इसमें कतरा रही है सरकार। हम लोगों ने आरक्षण के विषय पर भी स्पष्ट कहा है कि माननीय कर्पूरी ठाकुर जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, तो भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित माननीय कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री के रूप में थे, उस समय ही आरक्षण के विषय का प्रावधान होने का काम हुआ। और क्रमशः इन बातों को लेकर प्रांत में फिर अग्रसर होते हुए कि अति पिछड़ों के छात्रावास योजना से लेकर जो लाभ मिलने का काम हुआ है, उसमें भी माननीय सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद ही मिलने का काम हुआ है। यानी कि जब जब हम लोग थे तो होने का काम हुआ है। पर उप मुख्यमंत्री के नाते भी आरजेडी के शासक जो रहे हैं, उनके समय भी कभी कुछ इस प्रकार का मिलने का काम नहीं हुआ था। जो जातिगत आरक्षण है, जातिगत जनगणना के विषय पर हम लोग का स्पष्ट मत था कि होना चाहिए। उसमें से जितने प्रावधान हैं सब हम लोगों ने देने का काम किया है। उसी के मत के स्वरूप में ही इस विषय को आगे बढ़ा है। पर कहीं न कहीं मन में इस सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है कि जातिगत जनगणना को किस दिशा में ले जाना चाहती है, इसलिए सरकार इसमें अपने प्रकार से स्पष्ट साबित नहीं कर पा रही है। जो चौथा विषय है कि विशेष राज्य के दर्जा पर जब उनके जदयू के भी सांसद और चेयरमैन उस नाते माननीय NK सिंह जी थे, उस समय ने कभी डेलीगेशन इन लोगों ने मिलने का काम नहीं किया। और हम लोगों ने इस बात को तो पहले उस समय फाइनेंस कमीशन के थे देने का काम हम लोगों ने नहीं किया था। और रोजगार के विषय पर हम लोगों ने कहा